चुनाव की बात में आपका स्वागत है। हमें लखनऊ की विधानसभा में और विधानसभा जाने के लिए ही तमाम सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं। एक नया समीकरण बना है अपर्णा यादव का बीजेपी के साथ। अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी है, अखिलेश यादव की छोटे भाई की पत्नी, और वो अब चली गई हैं बीजेपी के साथ। कह रही हैं कि वो राष्ट्रवादी पार्टी में काम करना चाहती थी। वैसे वो 2017 का चुनाव हार गई थी, रीटा बहुगुणा जोशी ने उनको हरा दिया था, तो यानी वो राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब चुनाव आया तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर हम बात करेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब तक वो विधानसभा चुनाव कभी नहीं लड़े हैं। आजमगढ़ से सांसद हैं और जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो विधान परिषद के सदस्य थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय शर्मा हैं, खास मेहमान 4 PM के प्रमुख। इनका अखबार भी है और सोशल मीडिया पे भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। सर, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ने की? जहां उनकी ज़रूरत स्ट्रैटेजी बैकरूम पॉलिटिक्स की भी है, प्रचार करने की भी है, वो खुद क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए सौरभ जी, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कल से ही कहना शुरू करते कि अखिलेश यादव को पता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, इसलिए चुनाव नहीं लड़े। हमारे मुख्यमंत्री ने हिम्मत करी, गोरखपुर तो चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव ये हिम्मत नहीं कर पाए। तो कार्यकर्ताओं को संदेश देना था कि मैं सांसद नहीं, विधायक रह के तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूँ। पार्टी के अंदर जाल डालनी थी। यही वजह है कि बीजेपी हमला ना करे। अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया और आजमगढ़ से, मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ से वो सांसद हैं। आज जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ की जनता से इजाज़त ले करके चुनाव लड़ूंगा। तो आजमगढ़ ही क्यों नहीं अपने वो सैफई के आसपास मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद से लड़ सकते हैं? वो भी काफ़ी सेफ सीटें हैं वहाँ पर। क्यों नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं संदेश देने के लिए? क्यों पूर्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ चुना, जहाँ पर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, OP राजभर, इन लोगों का गठबंधन मजबूत है? क्यों आजमगढ़ ही क्यों? देखिए सौरभ जी, पूर्वांचल पे सबसे ज़्यादा मेहनत की है समाजवादी पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी कहीं परेशान हुई है तो वो पूर्वांचल में है। जो एक रथ निकला था, जो पूरी रात चला, अगले दिन पहुंचा, उस रथ ने पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत सारा बदला। तो यही कारण है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ा मैसेज आजमगढ़ से इसलिए भी देना चाह रही है कि आजमगढ़ की लगभग सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। अमित शाह जी आए थे पिछले दिनों, वहाँ यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी घोषणा करके गए, बहुत सारी उन्होंने बातें करी। आजमगढ़ जानती है भारतीय जनता पार्टी, आजमगढ़ वो नाजुक नस है जो समाजवादी पार्टी को अगर दबाते हैं तो संदेश दूसरे जाते हैं। बड़े बड़े नेता उसमें बयान देते हैं आजमगढ़ बड़ा बदनाम था एक ज़माने में। तो जो उनको हिंदू मुस्लिम वाला पॉलिटिक्स है वो भी बीजेपी आजमगढ़ से करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ उनका केंद्र, आजमगढ़ केंद्र है। तो अखिलेश यादव चाहते थे कि आजमगढ़ से जो वो लड़ेंगे तो जो पूर्वांचल मजबूत है समाजवादी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं और मजबूत होगा। यही कारण है कि आजमगढ़ उन्होंने इसलिए चुना कि आजमगढ़ से चुनाव वो पार्लियामेंट का जीते थे। बीजेपी ने एंड टाइम पे एक बड़ा प्रत्याशी उतार दिया था। तो ये निरहुआ जी ने अपना यादव होने की ब्रांडिंग ज़्यादा करी। अब आजकल वो योगी जी के लिए गीत भी लिख रहे हैं। तो एक टाइम में आजमगढ़ में अखिलेश यादव का चुनाव भी बहुत चर्चा में आ गया था कि निरहुआ हरा देगा, ऐसी बीजेपी ने बहुत चर्चाएं कर दी थी। बहुत मार्जिन से जीते थे। तो आजमगढ़ फिर वो मैसेज है आजमगढ़ की जनता के लिए। उनको पता है कि अगर वो आजमगढ़ से लड़ेंगे तो आजमगढ़ की लगभग सब सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में आ जाएगी। पहला संदेश। दूसरा संदेश, पूर्वांचल और मजबूत होगा। इस संदेश से पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का और मजबूत होगा। जो गोरखपुर से लड़ा के बीजेपी गेम करना चाहती है कि पूर्वांचल अवध, उसको तोड़ने में मदद मिलेगी। तो अखिलेश यादव की यही रणनीति मुझे समझ में आ रही है कि दोनों पार्टियां जो है पूर्वांचल पर अपना दांव लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी जी गोरखपुर, पूर्वांचल, वहाँ से चुनाव में रहेंगे, और आजमगढ़ भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गोरखपुर से, वहाँ अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं पूरी जो लड़ाई है वो जो बाद के चरणों की है पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अखिलेश यादव को भी, क्योंकि बीजेपी के पास तो प्रचार करने के लिए बहुत सारे नेता हैं। योगी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गडकरी जी हैं, राजनाथ जी हैं, नड्डा जी हैं, और अखिलेश यादव के साथ पास सिर्फ अखिलेश यादव। तो वो कैसे मैनेज करेंगे, एक और बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए। और वर्चुअल है, रथ में भीड़ नहीं दिखाई, रथ चल नहीं रहा है उनका, जो उनका USP था। तो अब तो फंस के रह गए हैं मोबाइल में वो। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर रथ चलता है तो संदेशे बढ़े जाते। और पूर्वांचल में एक फ़ायदा होगा जो समाजवादी पार्टी को, वो ये है पूर्वांचल अकेला वो जगह है जहाँ पिछड़ों की राजनीति सबसे ज़्यादा है। राजभर, सैनी, मौर्य, कुर्मी, इनका जो गठजोड़ पूर्वांचल में तैयार हुआ, उसी ने बीजेपी को परेशान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, दारा सिंह चौहान भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं वही पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति थोड़ी ज्यादा होती भी है अगर बात करें अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की।
पूरे पूर्वांचल में एक संदेश दे दिया कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा। ये संदेश पूर्वांचल से निकला सबसे पहले कि चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा। तो अब उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव को इतना रिस्पांस मिलेगा उनकी रथ यात्राओं में पूर्वी उत्तर प्रदेश में। देखिए, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा, एक बड़ी अच्छी लाइन लगी मुझे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ नेता खड़ा होता है, पब्लिक मूव करती रहती है, लेकिन पहली बार हो रहा है नेता चल रहा है और पब्लिक खड़ी हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो अखिलेश का शो था, तो ये पहली बार थी कि नेता लगातार चलता आ रहा है, पब्लिक लगातार खड़ी हुई है। पूरी बीजेपी ने स्ट्रेटेजी उस रथ के बाद बदली कि अगर ये रथ चलेगा इस तरह पब्लिक आएगी। और जातियों का गठजोड़ जब देखा बीजेपी को तो उसने परेशान किया, क्योंकि पिछड़ी जाति बनाम अगड़ी जाति का ये संदेश। और देखिए, आज जो स्टार प्रचारक की सूची निकली, राजनीति में छोटी छोटी बातें कितना मुद्दा बन जाती है। नहीं है उसमें। नंबर एक टेनी नहीं है, दूसरा कोई बड़ा ब्राह्मण नाम नहीं है। बहुत दिनों से ब्रजेश पाठक, महेश शर्मा और तमाम नाम चला रहे थे, लेकिन दिनेश शर्मा के अलावा कोई ब्राह्मण नाम नहीं है। संजय भाई, समझ में आज भी इतनी आप देखते हैं यूपी की राजनीति, क्या ब्राह्मण ने आज तक किसी ब्राह्मण को अपने नेता माना है? मुझे नहीं लगा कि आज तक मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना नेता मान के जिता दिया। मुसलमानों ने अपना नेता माना इंदिरा को, राजीव को, मुसलमानों ने अपना नेता माना मुलायम सिंह को, मायावती को, पर मुसलमानों ने कभी किसी मुसलमान को नहीं माना। वैसे हमने भी देखा है कि ब्राह्मण भी किसी ब्राह्मण को नेता नहीं मानता कि ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन एक बात ये भी हुई कि ब्राह्मण बहुत लंबे समय के बाद एक लाइन खींच रहा है, अलग अलग विधानसभाओं में खींच रहा है, नाराज है। मैं आपको स्टार प्रचारकों की जो सूची बता रहा था, एक छोटी सी चीज़ कितना चर्चा है। आज पूरे में ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री का नाम स्वतंत्र देव के नीचे लिखा गया है। छोटी सी बात, स्वतंत्र देव का नाम ऊपर है, स्टार प्रचारक में योगी आदित्यनाथ का नाम नीचे है, भले वो किसी भी वजह से हो। हायरार्की है, वो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है। लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल सीन क्या होता है, ये बात कितने लोग जानते हैं कि हायरार्की है, वो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है, लेकिन पिछड़ी जाति की और योगी लेकिन लोग अब चर्चा हो रही है। ये मतलब ये चर्चा है, गांव में भी चर्चा है। तो राजनीति में छोटे मुद्दों को कैसे हवा दे दिया जाता है। तो मतलब इस बार पूरा का पूरा जो गेम है वो सेटल हो गया है पूर्वांचल में। देखिए, बाकी तो है ही, पूर्वांचल सेटल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस, प्रधानमंत्री मोदी बनारस में इतना बड़ा शो कर चुके हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से ताल ठोकेंगे, योगी बाबा गोरखपुर से मौजूद हैं, उधर हरिशंकर तिवारी भी आ गए, उनका परिवार भी आ गया है, रितेश पांडे भी आ गए हैं, केशव मौर्य भी, माफ़ कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी पटरौना, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त हलचल होने वाली है संजय जी। एक और मज़ेदार बात हो रही है, अयोध्या में कल से फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगला चुनाव अयोध्या से लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें हवा क्रिएट की जाती है ना, जो वो चुनाव में हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल में बीजेपी एक कार्ड और खेलेगी, जातियों का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है, तो वहाँ पे अब धार्मिक वाला जो कार्ड है बीजेपी का, मास्टर स्ट्रोक है, वो गर्म किया जाएगा। आजमगढ़ उस मुहाने पे सबसे आगे रहेगा। अखिलेश यादव को लेकर आजमगढ़ में वो पुराने किस्से फिर कहे जाएंगे, ये बीजेपी का अगला प्लान है। अगला प्लान होगा। तो चुनाव के बाद में आज हमने बताया पीछे की रणनीति, अखिलेश यादव क्यों लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, और आजमगढ़ में होंगे अखिलेश यादव, पास में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री बनारस, प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो पूर्वांचल में गेम सेट हो रहा है। तो आप हमारे साथ हर रोज़ बने रहिए चुनाव की बात मेरे साथ में, और हम कल फिर एक नए मुद्दे के साथ, उसके पीछे की कहानी के साथ आपके लिए लेकर के आएंगे और हाजिर रहेंगे। सहयोगी राजेश गुप्ता और विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।